नमस्कार, बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। ICL अंतर्गत कापासारा में हुई भूधंसन घटना के बाद मासस के बिहार कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव आगम राम ने घटना का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कापासारा आउटसोर्सिंग के समीप बिहार बंगाल धौड़ा के दर्जनों घरों को दूसरी जगह SR पॉलिसी के तहत शिफ्ट करना चाहिए, किंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ। साथ ही कापासारा में अवैध खनन को लेकर नियंत्रण करने में ICL पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इसको हर हाल में रोकनी चाहिए। मौके पर बिहार कामगार यूनियन के दीपक सिंह, स्थानीय मासस कार्यकर्ता काशीनाथ शर्मा, साथ साथ भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ये ऐसा है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब में अचानक हल्ला हुआ यहाँ पर कि भूधंसान हो गया। हम लोग आया तो यहाँ आया तो मैंने देखा कि जो आउटसोर्सिंग का मालिक पांडे सर जी हैं वो आए और यहाँ तमाम लोगों को सुरक्षा का व्यवस्था वो कराने में लग गए कि रास्ता आप लोगों को हम यहाँ कटवा देते हैं, बाल बच्चा इसमें नहीं गिरेगा और जो है सो आगे की प्रक्रिया आप लोगों को किया जाएगा। पांडे सर जी के तरफ से ये बयान था। हम लोगों को कहना है कि एक बंगाल बिहार कारखाना 1947 का है, जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय से यहाँ के लोग बसे हुए हैं। इस कारखाना में कार्य किए, यहाँ के धौड़ावासी का पूर्वज ने काम किया, बाप दादा ने काम किया, तमाम लोग काम किया। आज ये लोग काम किया, बंद पड़ा हुआ है तो कंपनी का क्वार्टर में लोग बसे हुए हैं और कंपनी के क्वार्टर अपने भी लोग बना करके बसे हुए हैं। 47 से लोग बसे हुए हैं। हम लोग कोयलियरी से कोई मांग नहीं करता, सिर्फ 2 मांग है सर हम लोगों को कि विस्थापित नीति के तहत आपका जो RR पॉलिसी का जो नियम है उसके तहत हम लोगों को कहीं बसा दिया जाए और जो मुआवजा है वो दे दिया जाए। कुछ दिन पहले यही हमारे पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जी, मैंने कल भी यह बात को दोहराया, आज भी दोहरा रहे हैं। अरूप चटर्जी जो अपने फंड से जो चाला बनाए हैं उसी में हमारे एजेंट साहब PK साहब और MK साहब मैनेजर और सर्वे विभाग के लोग आया और तमाम ग्रामीण वासियों के साथ बैठक करके कहा कि पॉलिसी के तहत 3,20,000 आपको कोल इंडिया देगी, 1,06,000 झारखंड सरकार देगा और घर की मुआवजा होगा, जितना राशि लगेगा उसमें जुट जाएगा और रहने के लिए आप लोगों को ज़मीन दे दिया जाएगा, बना करके आप लोग रहिएगा, बिजली पानी सारा सुविधा आप लोगों को दिया जाएगा। हम यहाँ के लोकल मैनेजमेंट से लेकर के तमाम ऊंचाई अधिकारियों से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हम लोग आपका एम्प्लॉय नहीं है जो कोई मांग करेंगे। हम लोगों को विस्थापित की नीति से हम लोगों को बसा दिया जाए, जो आप वादा दिए हैं उससे खरा उतर जाइए। हम लोग प्रोडक्शन का समर्थन करते हैं, हम लोग कोयला का समर्थन करते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन हो, देश के विकास हो, हम लोग विरोध में नहीं हैं। लेकिन हमारे बड़े भैया, हमारे बड़े नेता आप लोगों को समक्ष बयान दिए कि विस्थापित नीति के तहत इन लोगों को बसा दिया जाए। हम इनके बात से भी सहमत हैं और मेरा ये भी मांग भी है। हमारे अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मैं 18 से लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ, आज सिर्फ यही 2 मांग है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ICL मैनेजमेंट इतनी छोटी सी धावड़ा को क्यों नहीं विस्थापित। यहीं पर सुभाष कॉलोनी में उन्हीं की मकान में उन्हीं की बिजली उन्हीं के पानी लेकर आपने ज़मीन देकर बसाया ना जी। आज जो 47 से कंपनी के ज़मीन पर बसा हुआ है उसके लिए आप कोई नीति अपना नहीं रहे हैं। इसलिए बार बार हम वहाँ के ICL के ऊपर के अधिकारियों से और नीचे के अधिकारियों से आग्रह करेंगे धौड़ावासियों की ओर से कि क्यों सर आप इस तरीका का कर रहे हैं गरीब मजदूरों के साथ। आप मुआवजा दे करके विस्थापित की नीति बसा दीजिए, हम लोग हटने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर तमाम जगहों पर अवैध उत्खनन काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा, कई खदानों में गोपीनाथपुर में अवैध उत्खनन के चलते भूधंसान हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। आपका कापासारा में भी हुआ था, ठीक उसी समय दहीबाड़ी में हुआ था। इस तरह से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। कुछ जो कोयला तस्कर हैं, माफिया हैं, मालामाल हो रहे हैं और जो गरीब लोग जो अपना पेट का भूख मिटाने के लिए मौत के मुंह में जाते हैं कोयला निकालने के लिए, ऐसे तमाम लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ भी जो घटना हुई है ये तमाम लोगों को अवैध उत्खनन का जानकारी प्रशासन को भी है, सभी लोगों को है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको अवैध उत्खनन रुक नहीं पा रहा है और लगातार लोग मरते जा रहे हैं। खतरा पैदा हो रहा है, बगल में रेल लाइन है, सबसे बड़ा खतरा इस बस्ती वाले लोगों को हो गया।
इनके माने सिर पर तो अब जैसे बहुत बढ़ रहा है, कभी भी माने घटना होती है, पत्थर जाता है, इनका घर का दरवाज़ा घर में माने वाइब्रेशन के चलते दरार पड़ जाता है। और इसका रिहेबिलिटेशन का अभी माने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के साथ कोई योजना ही नहीं है, सटीक योजना नहीं है। कम से कम किसी को विस्थापित करिएगा तो विस्थापन के पहले उसको माने रिहेबिलिटेशन पुनर्वास का आपका योजना बनाना पड़ेगा। ये लोग बरसों से रह रहे हैं, बहुत दिनों से लोग रह रहे हैं। इनको अगर मैनेजमेंट को यहाँ पर उत्खनन करना है तो इनको विस्थापन का जो समस्या है वो समस्या दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माने हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, प्रशासन के पास भी इच्छा शक्ति नहीं है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के साथ भी इच्छा शक्ति नहीं है। जब हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से वार्ता करते हैं तो वो लोग बोलते हैं हम लोग लाचार हैं, प्रशासन का मदद नहीं मिल पाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों ने भी हमारा यूनियन के जो महामंत्री हैं कॉमरेड अरूप चटर्जी, अभी एक सप्ताह पहले ही मैनेजमेंट को एक अल्टीमेटम दिए हैं स्ट्राइक नोटिस के माध्यम से कि अगर कोयला चोरी पर रोक नहीं लगा, सीएमडी को लेटर दिए हैं, तमाम प्रति जो है उसका प्रशासनिक अधिकारियों को, जीएम मुगमा क्षेत्र को, इसके बाद आपका जो पुलिस पदाधिकारी है, तमाम लोगों को ये सूचना दिया गया है कि अगर अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगा तो 30 तारीख को, यही 30 नवंबर को हम लोग मुगमा क्षेत्र का चक्का एक दिन जाम करेंगे। उसके साथ और मांगे भी हैं, लेकिन मुख्य मांग हमारा है अवैध उत्खनन, क्योंकि अवैध उत्खनन के चलते और कोयला चोरी के चलते बहुत जगहों पर कोयला चोरी भी हमारे धड़ल्ले से, पहले तो लोग अवैध उत्खनन करके ले जाते थे, अभी जो ईसीएल का प्रोड्यूस्ड कोल है, जो उत्पादित कोयला जिसको मजदूर उत्पादन करके रख देते हैं, वो कोयला लेके ट्रक ट्रैक्टर से अरे खुलेआम पार हो रहा है। और सबकी नज़र है इस पर, ईसीएल के लोग भी देखते हैं, बहुत मुख्य दर्शक बने हुए हैं, प्रशासन के लोग भी जान रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये माने एक इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और ईसीएल मैनेजमेंट पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसीलिए इसको माने रोकने का ज़रूरत है, तभी जो इस तरह का घटनाएँ हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इस पर रोक लगेगा। बंगाल बिहार धौड़ा का समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक मैनेजमेंट यहाँ के लोगों के विस्थापन का कोई ठोस योजना नहीं बनाती है, क्योंकि बरसों से जो लोग रह रहे हैं उनको तो आपको कहीं रहने का अब जुगाड़ बनाना होगा। उसके लिए एक स्कीम बनाना पड़ेगा, उसका घर को चिन्हित करके हम इसको कहाँ बसाएंगे, ज़मीन देने का काम हो और उसको घर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग देने का काम हो, ये सब काम मैनेजमेंट को एक बारे करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर विस्थापन का समस्या हल हो सकता है। विस्थापन के पूर्व पुनर्वास का व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, नहीं तो लोग जाएंगे क्या। ये गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है कि किसी को ऐसे हम रोड पर कैसे छोड़ सकते हैं। उसको पहले विस्थापन का व्यवस्था करिए, आपका ईसीएल का जहाँ ज़मीन हो, चाहे जहाँ जो भी ज़मीन पर है वहाँ पर इनको रहने का व्यवस्था करिए, रोजगार का व्यवस्था करिए, इसके बाद तो समाधान होगा। सर, इस पर मैंने बंगाल बिहार धौड़ा के लोगों को कई बार आश्वासन दे चुकी है ईसीएल कई बैठक में, लेकिन कहीं ना कहीं विफलता है ईसीएल का, इस पर कुछ बताएंगे सर? देखिए, विफलता का जहाँ तक सवाल है, केवल आश्वासन देने से नहीं होगा, आश्वासन की दिशा में काम करना पड़ेगा, उसको कार्य रूप देना पड़ेगा और लोगों को विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और धौड़ा के लोगों के भी अंदर विश्वास पैदा होगा कि नहीं, ईसीएल प्रबंधन हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, हमारे विस्थापन की समस्या की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से एक विश्वास का वातावरण पैदा करके ही विस्थापन की समस्या को दूर किया जा सकता है। जोर ज़बरदस्ती से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक सवाल है कि कल बहुत आसान हुआ है, कल से लेकर अभी तक केवल ईसीएल के माध्यम से केवल ज़मीनों काट के रास्ता बंद किया गया, मतलब लीपापोती की तरफ देखा जा रहा किया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और बहुत जगहों पर तो कुछ घटनाएं होती हैं, उसकी जानकारी भी लोगों को नहीं मिल पाता है, जानकारी नहीं हो पाता है। इसीलिए एक विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। और इच्छा शक्ति क्यों नहीं माने हो रहा है। ईसीएल के बारे में तो हम लोग बोले, हम लोग अनेकों बार बात की ईसीएल प्रबंधन से कि आप लोग इस पर रोक लगाइए। उन लोगों का कहना है कि मेरे पास सुरक्षा का व्यापक इंतजाम नहीं है, बिना प्रशासन का सहयोग का हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते हैं।
और कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि उस तरह का उनका सुरक्षा का हमारे जो होना चाहिए, उनके जो सुरक्षा गार्ड का अभाव है, सुरक्षा गार्ड के सुरक्षा गार्ड को ही सुरक्षा देना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई है। एक कार्य योजना बनानी चाहिए कि किस तरह से हम माने अवैध उत्खनन को रोकें, और जो अवैध कोयला चोरी के साथ साथ अवैध उत्खनन जो करके लोग ले जा रहे हैं, उसको रोकने की दिशा में बड़े पदाधिकारियों को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। मुगमेरिया जाम रहेगा, इस तरीका मुगमेरिया जाम रहेगा। रेजिमेंट या फूसिया, तो लाल झंडा की। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले।